नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स इज हेल्प पर। यह चैनल उन सभी पाठकों और श्रोताओं के लिए है जो किताबों के ज्ञान से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की मशहूर किताबों का सार आसान भाषा में लाते हैं। आज हम जिस किताब का सार सुनने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसे लिखा है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि सोच बदलने की ताकत, विश्वास और अनुशासन से सफलता पाने की राह दिखाती है। नेपोलियन हिल को यह किताब लिखने की प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी से मिली। कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने हिल को चुनौती दी कि वे सफलता के रहस्यों को ढूंढें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी मिशन को पूरा करने के लिए हिल ने 25 साल तक शोध किया और 500 से ज्यादा सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया। इनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और ग्राहम बेल जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने पाया कि सफलता पाना किसी जादू या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत काम करते हैं। इस किताब का पहला सिद्धांत है डिजायर, यानी प्रबल इच्छा। हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई चाह से होती है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज की इच्छा रखते हैं और उसके लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको वह हासिल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एडिसन ने बल्ब बनाने का सपना देखा और हजारों असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी प्रबल इच्छा ही उनकी ताकत बनी। हिल कहते हैं कि अपने लक्ष्य को लिखिए, रोज पढ़िए और खुद को उसे पूरा करते हुए देखिए। यह आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देगा। दूसरा सिद्धांत है फेथ, यानी आस्था। अगर आपके पास गहरी आस्था नहीं है तो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। आस्था वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब आप अपने दिमाग को लगातार सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को सच्चाई मानने लगता है। यह आपके आत्मविश्वास और कार्यों में झलकने लगता है। हिल कहते हैं कि अगर आप रोज अपने सपनों को दोहराते रहेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो पूरी दुनिया आपको उन्हें पूरा करने में मदद करने लगेगी। आस्था का मतलब है कठिनाई में भी हार न मानना। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेस्शन, यानी आत्म सुझाव। यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य से जुड़े सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो धीरे धीरे यह आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल देता है। आत्म सुझाव आपको आलस्य और नकारात्मक विचारों से निकालकर लगातार कार्रवाई करने की प्रेरणा देता है। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान उतना उपयोगी नहीं होता जितना किसी विशेष क्षेत्र का गहन ज्ञान। सफल लोग वही होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं और फिर उस ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड के पास तकनीकी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंजीनियरों की टीम बनाकर अपनी दृष्टि को पूरा किया। विशेष ज्ञान पाने के लिए किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों से सीखें और अनुभव हासिल करें। यही ज्ञान आपको प्रतियोगिता में आगे ले जाएगा। पांचवा सिद्धांत है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। हिल लिखते हैं कि जो कुछ भी इंसान सोच और कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। हमारी कल्पना ही नए विचारों को जन्म देती है और उन्हीं विचारों से महान आविष्कार होते हैं। हर सफल व्यक्ति पहले अपने मन में अपनी उपलब्धि की तस्वीर बनाता है और फिर उस पर काम करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में खुद को सफल और संपन्न देखना शुरू करें। कल्पना की शक्ति ही सपनों को हकीकत में बदलती है। छठा सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। सिर्फ इच्छा और कल्पना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए ठोस योजना बनानी पड़ती है। हिल कहते हैं कि बिना योजना के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए और फिर रोज उस पर काम करना चाहिए। जैसे एक मकान बनाने से पहले नक्शा तैयार होता है, वैसे ही सफलता का भी नक्शा बनाना पड़ता है। असफलता आने पर योजना बदलें,
लेकिन लक्ष्य नहीं। संगठित योजना ही आपकी मेहनत को दिशा देती है। 7वां सिद्धांत है डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग तुरंत और दृढ़ निर्णय लेते हैं और आसानी से अपने फैसले नहीं बदलते, जबकि असफल लोग अक्सर दूसरों की राय में उलझकर देर कर देते हैं। निर्णय लेने में जितनी देर करेंगे, अवसर उतने ही हाथ से निकलते जाएंगे। हिल बताते हैं कि टाल मटोल की आदत सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं, तो सही सोच विचार करके तुरंत चुनिए और उस पर डटे रहिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। 8वां सिद्धांत है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि लगातार मेहनत और धैर्य का नतीजा है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तो अंत में सफलता आपकी होती है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग थोड़ी असफलता पाकर हार मान लेते हैं, जबकि जीतने वाले लोग वही हैं जो रुकते नहीं। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानिए। धैर्य और दृढ़ता ही असंभव को संभव बनाते हैं। 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड, यानी समूह की शक्ति। हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बन सकता। जब आप अपने जैसे सोच वाले, ईमानदार और सकारात्मक लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह समूह आपके लिए नए विचार लाता है, मुश्किल समय में सहारा बनता है और आपको दिशा दिखाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने भी कहा था कि उनकी सफलता का रहस्य उनके मास्टरमाइंड समूह में छिपा था। इसलिए सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए और अपनी प्रगति को तेज कीजिए। 10वां सिद्धांत है द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और भावनाओं को ग्रहण करता है और फिर उसी के अनुसार हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर आप नकारात्मक विचार भरेंगे, तो अवचेतन मन भी नकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन अगर आप रोज सकारात्मक, आत्मसुझाव और प्रेरणादायक विचारों से इसे पोषित करेंगे, तो यह आपकी कल्पना और मेहनत को वास्तविकता में बदल देगा। इसीलिए अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों, किताबों और संगति से भरना बेहद जरूरी है। 11वां सिद्धांत है द ब्रेन, यानी मस्तिष्क की शक्ति। हिल लिखते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र है। जब हम किसी विचार पर गहराई से ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे दुनिया में भेजता है और समान विचार हमें आकर्षित करने लगते हैं। यही कारण है कि जिसे आप बार बार सोचते हैं, वह आपके जीवन में आने लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप धन और सफलता के विचारों पर ध्यान देंगे, तो मौके खुद आपकी ओर खींचते चले आएंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल समझदारी से करें। 12वां सिद्धांत है द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। हिल इसे अनंत बुद्धि का द्वार कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप लगातार इच्छा, विश्वास, कल्पना और अवचेतन मन पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति जागती है। यह शक्ति आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कई सफल लोग मानते हैं कि उनकी बड़ी उपलब्धियों के पीछे यह अंतर्ज्ञान काम करता था। हिल कहते हैं कि यह क्षमता अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है और धीरे धीरे यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इन सभी सिद्धांतों के साथ हिल एक और जरूरी बात बताते हैं, और वह है फियर, यानी भय से मुक्ति। वे कहते हैं कि डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो इंसान को सफलता से रोकता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर या बीमारी का डर, ये सब हमारी सोच को कमजोर करते हैं। हिल लिखते हैं कि अगर आप अपने मन से डर को निकाल देंगे, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। डर सिर्फ मन की एक स्थिति है, जिसे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जीता जा सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा और आस्था काफी नहीं है। असली फर्क लाती है क्रियाशीलता। जब तक आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। वे कहते हैं कि ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे सही दिशा में लागू किया जाए। बहुत से लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। यही वजह है कि उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो तुरंत कदम उठाइए और रोज छोटे छोटे काम पूरे करते जाइए। इस किताब का एक बड़ा सबक यह भी है कि असफलता को कभी हार समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। हिल लिखते हैं कि असफलता असल में एक छिपा हुआ अवसर है।
जब भी आप किसी काम में विफल होते हैं तो उसमें सीख छिपी होती है। यही सीख आपको अगली बार सफलता की ओर ले जाती है। कई बार लोग जीत से बस एक कदम दूर हार मान लेते हैं। इसलिए हिल का संदेश है कि हर असफलता को सीख मानिए और फिर से प्रयास कीजिए। लगातार कोशिश ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। हिल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मन का अनुशासन। वे कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान या योजना आपकी मदद नहीं कर पाएगी। गुस्सा, आलस्य, संदेह और नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन सीख जाते हैं तो आपकी सोच और काम दोनों में स्पष्टता आती है। यही अनुशासन आपको सही निर्णय लेने, मेहनत जारी रखने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की शक्ति देता है। हिल बताते हैं कि सफलता के लिए एक और चीज बेहद जरूरी है, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। वे कहते हैं कि आप परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहते हैं तो आपके पास समस्या का हल निकालने की क्षमता बनी रहती है, जबकि नकारात्मक लोग जल्दी हार मान लेते हैं। यही अंतर विजेताओं और हारने वालों में होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आप अवसरों को पहचान पाते हैं और उनका फायदा उठा पाते हैं। नेपोलियन हिल का यह भी मानना है कि सफलता पाने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीवन में चाहिए क्या। जब तक आप अपने लक्ष्य को साफ साफ नहीं लिखेंगे और रोज उसे दोहराएंगे, तब तक आपका दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा। हिल कहते हैं कि लक्ष्य जितना स्पष्ट और विशिष्ट होगा, उसे पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए अपने सपनों को कागज पर लिखें, उनकी कल्पना करें और उनके लिए लगातार प्रयास करें। यही आदत आपके जीवन को बदल देगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप धन और सफलता चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य तय करना होगा। सिर्फ इतना सोचना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं काफी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी संपत्ति चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और किस माध्यम से पाना चाहते हैं। जब आप यह स्पष्ट संकल्प अपने अवचेतन मन में बिठा देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। यही सिद्धांत है, सटीकता से सोचो और स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। हिल इस किताब में बताते हैं कि सकारात्मक भावनाएं ही सफलता का ईंधन है। प्यार, उत्साह, आशा और विश्वास जैसी भावनाएं आपकी सोच को ऊंचाई पर ले जाती हैं। इसके उलट नफरत, भय, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। सफल लोग हमेशा सकारात्मक भावनाओं को अपने मन में भरते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। हिल कहते हैं कि अपने मन को ऐसे माहौल में रखिए जहां प्रेरणा, सहयोग और उत्साह मौजूद हो, तभी आपकी प्रगति तेज होगी। किताब में हिल एक महत्वपूर्ण आदत पर जोर देते हैं और वह है आदतों की शक्ति। वे कहते हैं कि इंसान अपने जीवन का निर्माता अपनी आदतों से ही बनता है। अगर आपकी आदतें अनुशासित, मेहनती और सकारात्मक हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी आदतें टाल-मटोल, आलस्य और नकारात्मक सोच की हैं तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। हिल समझाते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे रोज सीखना, नियमित योजना बनाना और आत्म सुझाव दोहराना लंबे समय में चमत्कारी परिणाम देती हैं। हिल ने इस किताब में धन के 6 बड़े डर बताए हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। यही डर इंसान की प्रगति को रोकते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप इन डरों को हराकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सफलता संभव नहीं है। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसे दूर करने का तरीका है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन डरों से मुक्त होना जरूरी है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि धन का असली मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। असली अमीरी है संतोष, स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते, ज्ञान और आत्म शांति। कई लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुष्ट और सफल होते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं कि अमीरी की परिभाषा आपके लिए क्या है, इसे तय करना बेहद जरूरी है। जब आप स्पष्ट करेंगे कि आपके लिए धन का अर्थ क्या है, तभी आप वास्तविक सफलता
और सुख प्राप्त कर पाएंगे। हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कार्रवाई करना ही सफलता की असली कुंजी है। सपने देखना, योजनाएं बनाना और सकारात्मक सोचना तभी काम करेगा जब आप रोज कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। कई लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन करते कम हैं। यही कारण है कि उनके सपने पूरे नहीं होते। हिल कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे क्रिया में उतारा जाए। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं और लगातार काम करते रहें। नेपोलियन हिल एक और जरूरी सिद्धांत समझाते हैं, समय का महत्व। वे कहते हैं कि सफल लोग समय का सबसे अच्छा उपयोग करना जानते हैं। वे टाल मटोल नहीं करते, बल्कि तुरंत निर्णय लेकर काम शुरू कर देते हैं। हिल कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएंगे तो आपकी सफलता तय है। इसलिए हर दिन को योजना बनाकर और अनुशासन से उपयोग करें। किताब में हिल एक और शक्ति का जिक्र करते हैं, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। यह विषय थोड़ा अनोखा लगता है, लेकिन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ऊर्जा यौन ऊर्जा होती है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह रचनात्मकता, कल्पना और शक्ति में बदल सकती है। इतिहास में कई सफल लोगों ने अपनी इस ऊर्जा को कला, विज्ञान और व्यवसाय में बदला और महान उपलब्धियां हासिल कीं। इसका मतलब है कि अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना ही असली कुंजी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के लिए सही साथी और वातावरण भी जरूरी है। अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा बनने लगेंगे। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव सोच समझकर करें। यह वातावरण ही आपके सपनों को या तो पंख देगा या फिर काट देगा। सही संगति ही सफलता की राह आसान करती है। अंत में हिल यह बताते हैं कि सफलता एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक रात में नहीं आती। आपको इच्छा, आस्था, कल्पना, योजना, दृढ़ता और मेहनत, इन सभी सिद्धांतों को रोज रोज अपनाना होता है। धीरे धीरे ये आपकी आदत और जीवन शैली बन जाते हैं और अंततः सफलता खुद आपकी ओर खींच कर आती है। हिल का संदेश है कि चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो धन, शांति और संतोष तीनों पा सकते हैं। यही इस किताब का असली सार है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सीखते रहने की आदत। बहुत से लोग पढ़ाई खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन अमीर और सफल लोग लगातार नए कौशल सीखते रहते हैं। चाहे नई किताबें हों, नए अनुभव हों या विशेषज्ञों से बातचीत, वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। हिल समझाते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए जीवन भर छात्र बने रहना ही अमीरी और सफलता का असली राज है। हिल के अनुसार सफलता के लिए एक और जरूरी बात है धैर्य और संयम। वे कहते हैं कि कई बार लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सफलता पाने के लिए धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना और भावनाओं पर काबू पाना बेहद जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे हर मौके पर छलांग लगाएंगे तो असफलता तय है। संयम आपको सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देता है। यह गुण हर सफल इंसान में पाया जाता है। इस किताब में हिल यह भी बताते हैं कि समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। असफल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि सफल लोग हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे तुरंत पूछते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? यही मानसिकता उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसीलिए हिल कहते हैं कि अगर आप जीवन में अमीर और सफल होना चाहते हैं तो हर चुनौती को अवसर मानकर समाधान ढूंढने की आदत डालिए। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि धन और सफलता तभी टिकाऊ होती है जब वह ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित हो। वे कहते हैं कि धोखे या शॉर्टकट से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। असली अमीरी वही है जिसमें आत्मसम्मान, विश्वास और समाज का भला जुड़ा हो। कई बड़े उद्योगपति इसीलिए लंबे समय तक सफल रहे क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि लोगों की समस्याएं हल कीं और मूल्य पैदा किया। इसलिए ईमानदारी को सफलता का आधार बनाइए।
हिल कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए निर्मल और संतुलित मन बेहद जरूरी है। जब आपका मन क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष से भरा होता है तो आपकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप आभार, प्रेम और संतुलन से जीते हैं तो आपकी सोच साफ रहती है और नए विचार स्वतः आते हैं। यही मानसिक संतुलन आपको कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाता है। हिल कहते हैं, मन को शांत और सकारात्मक रखना ही महान व्यक्तित्व का असली गुण है। नेपोलियन हिल बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं कि सपनों की कल्पना करो, उन्हें लिखो और हर दिन दोहराओ। वे कहते हैं कि लिखित लक्ष्य जादू की तरह काम करता है। जब आप कागज पर अपने सपनों को लिखते हैं तो वह आपके दिमाग और अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह आदत आपके कार्यों को उसी दिशा में ढाल देती है। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य लिखते हैं और उन्हें बार बार पढ़ते हैं। यही छोटा सा अभ्यास बड़े बड़े परिणाम देता है। इस किताब का एक और बड़ा सबक है, हार मानने की आदत छोड़ो। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं। अगर वे थोड़ी और कोशिश करते तो शायद उनकी जिंदगी बदल जाती। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोग बार बार असफल हुए लेकिन अंत में जीत हासिल की। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की। यही दृढ़ता उन्हें महान बनाती है। इसलिए याद रखिए, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। हिल का कहना है कि पैसा उसी के पास आता है जो उसकी सही कीमत समझता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दुनिया को कोई मूल्य देंगे, चाहे वह सेवा हो, उत्पाद हो या विचार, तो दुनिया आपको बदले में पैसा और सम्मान दोनों देगी। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले लोग अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने काम से दूसरों का भला करते हैं उनके पास धन अपने आप आता है। इसलिए हिल कहते हैं कि पहले मूल्य दीजिए, सफलता अपने आप आपके पास आएगी। इस किताब के अंत में हिल एक बेहद प्रेरणादायक संदेश देते हैं, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो आप अपनी नियति खुद बना सकते हैं। चाहे गरीबी हो, कठिनाई हो या असफलता, सबको आप अपनी सोच से बदल सकते हैं। मन की स्थिति ही इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। इसलिए हिल कहते हैं, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। यही इस किताब की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सार समझ चुके हैं। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि सफलता पाने के लिए प्रबल इच्छा, विश्वास, कल्पना, योजना, दृढ़ता, अनुशासन और सही संगति की जरूरत है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जी पाएंगे। यही संदेश हम आपको बुक्स इज हेल्प चैनल के माध्यम से देते हैं। किताबों से सीखो और जिंदगी बदलो। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।